आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। आज के इस अध्ययन में हम बाइबल की व्याख्या के बारे में सीखेंगे। इस कोर्स को हम बाइबल व्याख्या शास्त्र भी कह सकते हैं या फिर बाइबल व्याख्या के सिद्धांत भी हम इसे कह सकते हैं। आज हम इस वीडियो में व्याख्या शास्त्र के परिचय के साथ शुरू करेंगे। बाइबल व्याख्या शास्त्र की परिभाषा। बाइबल व्याख्या शास्त्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। बाइबल व्याख्या शास्त्र बाइबल के पुस्तकों से संबंधित व्याख्या के सिद्धांतों का अध्ययन है। अर्थात जब हम व्याख्या के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके बाइबल की व्याख्या या मतलब निकालते हैं, उसी अध्ययन को या तरीके को हम बाइबल व्याख्या शास्त्र कहते हैं। बाइबल व्याख्या शास्त्र में बाइबल के पदों का अर्थ जानने के लिए व्याख्या के सिद्धांतों और विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात बाइबल के अर्थ और संदेश प्राप्त करने के लिए बाइबल के सिद्धांतों का उपयोग करना ही बाइबल व्याख्या शास्त्र है। अब हम देखेंगे कि बाइबल व्याख्या शास्त्र के क्या विभाजन है। बाइबल व्याख्या शास्त्र के अध्ययन का दो विभाजन है। सबसे पहला आता है सामान्य व्याख्या शास्त्र। सामान्य व्याख्या शास्त्र क्या है? सामान्य व्याख्या शास्त्र में हम उन नियमों सिद्धांतों को इस्तेमाल करते हैं जो सभी बाइबल साहित्य पर लागू होते हैं। सामान्य व्याख्या शास्त्र के कुछ नियम सिद्धांत है, जैसे कि व्याकरण, काल, संदर्भ इत्यादि। अगर हम इस पर गौर करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि बाइबल के किसी भी साहित्य पर ये लागू होते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए यूहन्ना 14:6 को आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और यीशु ने कहा, जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने इस पद में कहा कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूं। अगर हम इस पद पर सामान्य व्याख्या शास्त्र के कुछ नियम सिद्धांत को लागू करें तो वो इस प्रकार होगा। जैसे कि व्याकरण, यहां पर हम देख सकते हैं कि व्याकरण का कितना बड़ा महत्व है, और काल का कितना बड़ा महत्व है, और संदर्भ का कितना बड़ा महत्व है। जैसे कि यीशु ने कहा मैं ही हूं, यानी कि ये वर्तमान काल में कहा गया है। यीशु ने इस प्रकार नहीं कहा कि मैं जीवन था या मैं सत्य था, लेकिन यीशु इस प्रकार कह रहे हैं मैं ही हूं। इसका मतलब ये वर्तमान है। तो आप देख सकते हैं कि इस पद में व्याकरण का कितना बड़ा योगदान है। बिना व्याकरण के, बिना सामान्य व्याख्या शास्त्र के सिद्धांत के हम बाइबल के किसी भी पद या पाठ को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सामान्य व्याख्या शास्त्र के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि संदर्भ। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यीशु इस बात को कह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं संदर्भ के द्वारा कि ये बातें यीशु के द्वारा कही गई है। व्याख्या शास्त्र के दूसरा विभाजन है विशेष व्याख्या शास्त्र। विशेष व्याख्या शास्त्र में उन नियमों सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है जो विशेष साहित्य के रूपों पर ही लागू होते हैं। अर्थात बाइबल में कई प्रकार के साहित्य पाए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। बाइबल में कविता, दृष्टांत, इतिहास, इस प्रकार के कई प्रकार के जो साहित्य पाए जाते हैं। लेकिन जब हम इस विशेष साहित्य को देखते हैं तो जब जब इन विशेष भागों का या साहित्यों का व्याख्या का समय आता है, तो हम समझ सकते हैं कि इन साहित्यों का व्याख्या करने के लिए हमें केवल सामान्य सिद्धांत ही नहीं, कुछ विशेष व्याख्या के सिद्धांत भी हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे कि इतिहास, बाइबल के इतिहास के साहित्य को कैसे व्याख्या किया जाए, उसके लिए इतिहास संबंधित कुछ विशेष व्याख्या के सिद्धांत है जिन्हें हमें इस्तेमाल करने होंगे। अब बारी आती है, दूसरा उदाहरण है दृष्टांत। हम दृष्टांत को कैसे व्याख्या करें?
जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से हम बाइबल के इतिहास को व्याख्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बाइबल के दृष्टांतों का व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों साहित्य अलग है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए हम बाइबल के इतिहास के लिए कुछ अलग सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं और बाइबल के दृष्टांतों के लिए हम कुछ अलग सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार बाइबल के अलग अलग साहित्यों के लिए हम अलग अलग विशेष सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। इन विशेष सिद्धांतों का अध्ययन विशेष व्याख्या शास्त्र में हम करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि व्याख्या शास्त्र के महत्वपूर्ण कार्य क्या है। व्याख्या शास्त्र के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, एक्सेजेसिस द्वारा व्याख्या करना। मैं आपके सामने इस शब्द का अर्थ भी समझाऊंगा कि एक्सेजेसिस का अर्थ क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द को ऐसे याद कर ले। मैं चाहता हूं कि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये शब्द एक्सेजेसिस रहे और मैं आपके लिए इस शब्द का व्याख्या करूंगा। सबसे पहला कदम है एक्सेजेसिस द्वारा व्याख्या करना। अब हमें समझना है कि एक्सेजेसिस क्या है। एक्सेजेसिस का शाब्दिक अर्थ है बाहर निकालना। अंग्रेजी का एक्सेजेसिस शब्द यूनानी के दो शब्द से आता है। पहला शब्द है एक्स, जिसका मतलब है बाहर। अंग्रेजी में एक उदाहरण है जिसको हम कहते हैं एक्स स्टूडेंट। जब एक विद्यार्थी कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, हम उनको कहते हैं ये हमारे कॉलेज के एक्स स्टूडेंट है। तो ये जो शब्द है एक्स, वही एक्सेजेसिस शब्द के शुरुआत में आया है। और दूसरा शब्द है हेगेस्तिया, मतलब बाहर की ओर निर्देश करना या बाहर की ओर मार्गदर्शन करना। जब हम इन दोनों शब्दों को यूनानी में मिलाते हैं, ये दोनों शब्द मिलकर एक नए शब्द को पैदा करती है या उत्पन्न करते हैं, जिसका नाम है एक्सीगेस्तिया। एक्सीगेस्तिया का अर्थ है व्याख्या करना या अर्थ निकालना। लेकिन गौर करिएगा, ये किस प्रकार का व्याख्या देना है। एक्सीजिसिस बाइबल के पाठ में जाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उस पाठ के अर्थ को निर्धारित करते हैं और व्याख्या को बाहर लेकर आते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाइबल की व्याख्या करने वाला वो बाइबल के पाठ में या अध्याय में जाएंगे और उसके अंदर जो बाइबल का संदेश और अर्थ है उसको वो बाहर लेकर आएंगे। उसी को बोलते हैं एक्सीजेसिस। दैट मीन्स टू ब्रिंग आउट, बाहर निकाल के लाना। तो व्याख्या करने वाला, बाइबल के अध्ययन करने वाला बाइबल के अध्याय में जाएंगे, उसका अध्ययन करके उसका अर्थ और संदेश बाहर निकाल कर लाएंगे। इसी को हम एक्सीजेसिस कहते हैं। एक्सीजेसिस बाइबल पाठ से उसके लेखक के संदर्भ और खोज योग्य अर्थ के अनुसार निकालने की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि बाइबल के लेखक ने जब अपना किताब लिखा तो उस लेखक ने किस संदर्भ में और किस अर्थ से वो किताब को लिखा या उन अध्यायों को लिखा, इस बात को समझना भी एक्सीजेसिस का एक हिस्सा है। आमतौर से एक्सीजेसिस जो है वो इब्रानियों और यूनानी जो बाइबल के मूल भाषा हैं उससे ही होता है। यानी कि अगर आपको पुराना नियम का व्याख्या करना है तो आपका इब्रानी भाषा जानना बहुत जरूरी है, और अगर आपको नए नियम का व्याख्या करना है तो यूनानी भाषा जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा नहीं जानते तो फिर हम इसकी व्याख्या या एक्सेजेसिस कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल चिंता या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना इब्रानी और यूनानी जाने बिना ही या इब्रानी या यूनानी सीखे बिना ही हम इसकी व्याख्या या एक्सेजेसिस कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप धीरज धरें। आगे के एक अध्याय में हम इंडक्टिव बाइबल स्टडी के बारे में सीखेंगे, और इंडक्टिव बाइबल स्टडी को सीखते समय हम और गहरा अध्ययन करेंगे कि हम एक्सेजेसिस या बाइबल के अध्याय का एक्सेजेसिस हम कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप अपने मन में इस बात को बैठा लीजिए कि एक्सेजेसिस का मतलब यह है जब व्याख्या करने वाला
बाइबल के अध्याय में जाकर वो अध्ययन करके उस बाइबल का जो मूल संदेश है, जो लेखक ने उस समय उन लोगों के लिए लिखा था, उसके अर्थ को वो बाहर लेकर आता है। उसी प्रक्रिया को हम एक्सीजिसिस कहते हैं। अब एक्सीजिसिस के विपरीत एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें सावधानी बरतनी है, और उस शब्द का नाम है आइसीजिसिस। ध्यान में रखें, एक बाइबल विद्यार्थी को एक्सीजिसिस करना है, आइसीजिसिस नहीं करना है। अभी अभी मैंने आपको एक्सीजिसिस का अर्थ समझाया, और अब हम देखेंगे कि आइसीजिसिस क्या है जो एक बाइबल विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। आइसीजिसिस का शाब्दिक अर्थ है अंदर की ओर ले जाना। जिस प्रकार एक्सीजिसिस में एक बाइबल विद्यार्थी बाइबल के अंदर जाकर उसके अर्थ को बाहर लेकर आता है, लेकिन आइसीजिसिस में बिल्कुल उसके विपरीत या बिल्कुल उसके उल्टा एक प्रभाव को हम देखते हैं। आइसीजिसिस भी यूनानी के दो ग्रीक शब्दों से आता है। सबसे पहला आइस मतलब उसके अंदर ले जाना, और हेगेस्तिया मतलब उसकी अगुवाई करना या मार्गदर्शन करना। आइसीजिसिस तब होता है जब कोई व्याख्या करने वाला अपनी व्याख्या को पाठ में और उस अध्याय पर थोपता है। मतलब बाइबल के अध्ययन करने से पहले ही व्याख्या करने वाले के दिमाग में, उसके मस्तिष्क में कोई विचार है, कोई पूर्व निर्धारित सोच है, और बिना अध्ययन किए, बिना एक्सीजिसिस किए वो सीधा सीधा व्याख्या, अपनी सोच को, अपनी व्याख्या को और अपनी थिंकिंग को उस अध्याय में थोप देता है। ऐसे प्रक्रिया को ही आइसीजिसिस कहते हैं। इसीलिए बाइबल विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया से सावधान होना है, उन्हें आइसीजिसिस नहीं करना है। आइसीजिसिस में व्याख्या करने वाला पूर्व कल्पित विचारों के साथ पाठ या अध्याय तक पहुंचता है, और बाइबल के पाठ को अपनी सोच कहने के लिए वो तोड़ मरोड़ देता है। हमें इन चीजों से बचनी चाहिए, और हमें आइसीजिसिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बाइबल विद्यार्थी को एक्सीजिसिस करना चाहिए, ना कि आइसीजिसिस। बाइबल व्याख्या शास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो है, कार्य जो है, वो है व्यवहारिकता। जब हम किसी बाइबल के भाग का व्याख्या कर चुके हैं, एक्सीजिसिस कर चुके हैं, तो उसका दूसरा कदम है कि ये देखना कि उस भाग का, उस व्याख्या का आज के संदर्भ में क्या व्यवहारिकता है, या वो वचन आज के हमारे इस युग या समय के लिए कैसे लागू होंगे, या हम उसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। व्यवहारिकता को हम अंग्रेजी में एप्लीकेशन भी कहते हैं। हम कैसे उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी व्याख्या शास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आशा करता हूं कि जो अध्ययन हमने आज किया है वो आपको समझ में आ गया है। प्रभु आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे।